नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया निष्पादित, कहा निरर्थक है पूर्व सीएम की याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि घोटाले के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका को आज निष्पादित करने का फैसला सुनाया। बता दें कि मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच कर रही थी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह याचिका अब निरर्थक हो चुकी है। बताते चले कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में ईडी को नोटिस जारी किया था। गौरतलब है कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने एसएलपी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल कर अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। इस पर फैसला आने में देरी हो रही थी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वहीं हेमंत ने जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया है। इस पर 13 मई को फैसला सुनाया जाना है। हेमंत सोरेन को फिलहाल बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार होटवार में न्यायिक हिरासत में रखा गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की कार्रवाई और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 13 मई को सुनवाई होगी। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में हेमंत सोरेन की याचिका को 3 मई को खारिज कर दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि उपलब्ध दस्तावेजों के मुताबिक यह मानना संभव नहीं है कि ईडी ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना किसी कारण के कार्रवाई की है। ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। JBKSS नेता देवेंद्र नाथ महतो को अदालत ने शर्त पर दी जमानत। झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के नेता और रांची लोकसभा से पार्टी के प्रत्याशी देवेंद्र महतो को अदालत ने जमानत दे दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के बाद महतो को रांची सिविल कोर्ट से जमानत मिली है। अदालत ने उनको सशर्त जमानत दी है। आपको बता दें कि 3 मई को देवेंद्र नाथ महतो को लालपुर पुलिस ने समारोह परिसर से नामांकन का पर्चा दाखिल करने से पहले गिरफ्तार किया था। देवेंद्र नाथ महतो की गिरफ्तारी लालपुर थाना में कांड संख्या 251/2021 के आलोक में की गई थी। यह मामला जेपीएससी परीक्षा परिणाम के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान दर्ज किया गया था। मौसम विभाग का बदला मिजाज। झारखंड में 13 मई से केजी के ऊपर की कक्षाएं होगी संचालित। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। झारखंड में प्राइवेट समेत सभी तरह के स्कूलों में केजी के ऊपर की कक्षाएं 13 मई से पूर्व निर्धारित समय से चलेगी। मौसम में बदलाव के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने यह आदेश शुक्रवार को जारी किया है। मालूम हो कि अत्यधिक गर्मी व लू के कारण केजी से 8वीं तक की कक्षाएं स्थगित कर दी गई थी, जबकि कक्षा 9 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 से 11:30 बजे तक संचालित करने का निर्देश दिया गया था। झारखंड में पिछले दिनों अत्यधिक गर्मी व लू से लोग परेशान थे। चिलचिलाती धूप से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। इसे देखते हुए पहले स्कूल के समय में बदलाव किया गया था, फिर हीट वेव के कारण केजी से 8वीं की कक्षाएं स्थगित करनी पड़ी और 9वीं के ऊपर की कक्षाएं सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक संचालित की गई थी। झारखंड के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 20 अप्रैल को आदेश जारी किया था। इसमें झारखंड में अत्यधिक गर्मी व लू को देखते हुए सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव किया गया था। बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से किया नामांकन। दुमका लोकसभा सीट से सीता सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, पूर्व मंत्री लुइस मरांडी सहित कई अन्य भाजपा के लोग मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम मोदी ने जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। हेमंत सोरेन अपनी करनी की वजह से जेल में है। झारखंड सरकार विकास विरोधी है। झारखंड की गोद में झामुमो खेल रही। इस दौरान बाबूलाल मरांडी ने सीता सोरेन के लिए वोट की अपील की। बता दें कि दुमका में 1 जून को मतदान होगा। सीता सोरेन का सीधा मुकाबला नलिन सोरेन से होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। धनबाद में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा से छेड़छाड़, लोगों ने की दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसी बीच धनबाद के 8 लेन सड़क पर भोली मोड़ स्थित विनोद बिहारी महतो की आदमकद प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। कुछ असामाजिक तत्वों ने प्रतिमा के साथ छेड़छाड़ किया है। इससे लोगों में आक्रोश है। घटना को लेकर विनोद बिहारी महतो के अनुयायी स्मारक समिति के सदस्य भी काफी आक्रोशित है। घटना के बाद लोग वहां पहुंचे और प्रतिमा को ठीक किया। लोगों ने प्रतिमा के साथ इस तरह की घटना की निंदा की और पुलिस से
जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। अनुयायियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। बता दें कि विनोद बिहारी महतो को झारखंड का पुरोधा माना जाता है। झारखंड विधानसभा में भी उनकी तस्वीर लगी हुई है। झारखंड के लोगों की उन पर विशेष आस्था है। उनकी आदमकद प्रतिमा से छेड़छाड़ के बाद एक तरफ झारखंड के मूल निवासियों में गुस्सा है, वहीं दूसरी तरफ लोग इसे चुनावी राजनीति से भी जोड़ रहे हैं। धनबाद में चुनाव को लेकर बाहरी और भीतरी लोगों की खूब चर्चा होती है। ऐसे में आज सामाजिक तत्वों के शामिल होने का राजनीतिक लाभ होने की कोशिश की आशंका से लोग इनकार नहीं कर रहे हैं। किसी के माई के लाल में दम नहीं, जो आरक्षण खत्म कर दे। दुमका में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह ने दुमका में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं है, वो आरक्षण खत्म कर दे। राजनाथ सिंह दुमका से बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करने गए थे। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए कामों को गिनवाया। राजनाथ सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी का सपना भारत की गरीबी मिटाने का है। उन्होंने कहा कि शायद ही कोई व्यक्ति यहाँ मौजूद होगा जिसे 5 किलो अनाज नहीं मिलता है। राजनाथ सिंह ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान से 5वें स्थान तक लेकर गए हैं। राजनाथ सिंह ने कांग्रेस की सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मंत्रियों को जेल की हवा खाई है। कांग्रेस और झामुमो के ऊपर झूठ बोलकर राजनीति के आरोप लगाया है। राजनाथ सिंह ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष भाजपा के ऊपर आरक्षण खत्म करने का झूठा आरोप लगाता है, लेकिन मैं कहता हूं कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होने देंगे। उन्होंने हुंकार भरते हुए कहा कि किसी के माई के लाल में दम नहीं कि आरक्षण को खत्म कर दे। उन्होंने आदिवासी समाज के लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि आपका आरक्षण कोई नहीं खत्म कर सकता है। इंटर की पढ़ाई शुरू कराने को लेकर रांची विश्वविद्यालय मुख्यालय में की गई तालाबंदी। रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत अंगीभूत कॉलेजों में इस सत्र से इंटरमीडिएट में नामांकन प्रक्रिया तथा पढ़ाई आरंभ कराने के मुद्दे पर शुक्रवार को मुख्यालय स्थित प्रशासनिक और रजिस्ट्रार कार्यालय भवन में आजसू ने 3 घंटे तक तालाबंदी कर दी। विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक शुक्ला के नेतृत्व में आजसू सदस्यों व विद्यार्थियों ने हाथों में बैनर तथा झंडा लेकर दिन के 11 बजे मुख्यालय पहुंचे और मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर धरना पर बैठ गए। नामांकन प्रक्रिया शुरू नहीं होने से गुस्साए आजसू सदस्यों तथा विद्यार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अभिषेक शुक्ला ने कहा कि मंगलवार तक कोई निर्णय नहीं होने पर आजसू विश्वविद्यालय मुख्यालय में अनिश्चितकालीन तालाबंदी तथा धरना प्रदर्शन करेगा। इधर तालाबंदी को देखते हुए विश्वविद्यालय के प्रोडक्टर डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता ने कुलपति से फोन कर वस्तु स्थिति की जानकारी देने के बाद आंदोलनरत आजसू सदस्यों तथा विद्यार्थियों को बताया कि सोमवार तक निर्णय लेने का आश्वासन दिया गया है। इसके बाद सभी सदस्य तथा विद्यार्थी आहवान 2 बजे तक तालाबंदी समाप्त कर वापस लौट गए। इस अवसर पर विकास ईडी अफसरों के खिलाफ ST/SC एक्ट में दर्ज मुकदमा मामले में हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट का नोटिस जवाब तलब किया। ईडी अफसरों के खिलाफ ST/SC एक्ट में दर्ज मुकदमा मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। नोटिस के जरिए हेमंत को इस मामले में अपना पक्ष यानी जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। बता दें कि शुक्रवार को हाईकोर्ट में ईडी के अधिकारियों के खिलाफ ST/SC एक्ट में दर्ज FIR को CBI या अन्य स्वतंत्र एजेंसी को देने का आग्रह करने वाले ईडी की याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान मामले में अदालत ने प्रतिवादी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट के ग्रीष्म अवकाश के बाद होगी। ईडी की ओर से एडवोकेट अमित कुमार दास और सौरभ कुमार ने दलीलें पेश की है। इसके साथ ही अदालत ने आज ईडी के अफसरों के खिलाफ रांची पुलिस द्वारा 41A के तहत दिए गए नोटिस पर रोक के आदेश को अगली सुनवाई तक बरकरार रखा है। बता दें कि तत्कालीन सीएम की ओर से दर्ज ST/SC केस में ईडी के अफसरों को 41A का नोटिस जारी किया गया था। मामले में रांची पुलिस ने ईडी के अफसरों के साथ साथ मीडिया समूह को भी नोटिस भेजकर जानकारी देने के लिए कहा था। ईडी के अफसरों ने रांची पुलिस को नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच में सुनवाई हुई। राजमहल लोकसभा सीट से JMM प्रत्याशी विजय हांसदा ने किया नामांकन। राजमहल संसदीय सीट से इंडिया
गठबंधन की तरफ से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी विजय हांसदा ने नामांकन दाखिल किया है। विजय हांसदा के नामांकन में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन, कल्पना मुर्मू सोरेन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। विजय हांसदा के नामांकन जुलूस में पूर्व सांसद हेमलाल मुर्मू, पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव, लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी सहित अन्य लोग शामिल हुए। बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता भी शामिल हुए। गौरतलब है कि विजय हांसदा ने 2014 और 2019 में लगातार 2 बार राजमहल संसदीय सीट से जीत हासिल की है। उन्हें पार्टी ने तीसरी बार मौका दिया है। विजय हांसदा संथाल परगना के कद्दावर कांग्रेसी नेता रहे थॉमस हांसदा के बेटे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले विजय हांसदा झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए थे। राजमहल संसदीय सीट पर आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है। रांची के दसम फॉल में डूबने से पटना की युवक की मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। दसम फॉल में डूबने की वजह से पटना के एक युवक की मौत हो गई। युवक का नाम विनीत कुमार है। वो एक मेडिकल कंपनी में काम करता था। गुरुवार शाम को यह हादसा हुआ। शुक्रवार की सुबह गोताखोरों ने युवकों के शव को पानी से बाहर निकाला। मेडिकल कंपनी में काम करने वाले 27 वर्षीय विनीत कुमार की दसम फॉल में डूबने से मौत हो गई। पटना के बिहटा का रहने वाला विनीत कुमार अपने 2 दोस्तों और एक ड्राइवर के साथ मेडिकल कंपनी के काम के सिलसिले में पटना से जमशेदपुर आए हुए थे। जमशेदपुर में अपना काम पूरा करने के बाद विनीत अपने दोस्तों के साथ रांची लौट रहे थे। इसी दौरान उन लोगों ने दसम फॉल घूमने का मन बना लिया। दसम फॉल के पास रहने वाले स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि एक कार में 4 युवक गुरुवार की शाम दसम फॉल पहुंचे थे, जिनमें से एक कार का ड्राइवर था। शाम के समय में फॉल बंद हो जाता है। इस वजह से फॉल की तरफ जा रहे युवकों को स्थानीय लोगों ने अंदर जाने से मना किया, लेकिन सभी फिर भी फॉल के अंदर चले गए। 1 घंटे बाद ही 2 युवक अचानक चिल्लाने लगे तो पता चला कि एक युवक डूब गया है। स्थानीय लोगों द्वारा विनीत को पानी से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन वह नहीं मिला। दसम फॉल थाना प्रभारी प्रशांत ने बताया कि पटना के रहने वाले विनीत कुमार की दसम फॉल में डूबने की वजह से मौत हो गई। शुक्रवार की सुबह स्थानीय गोताखोरों की मदद से शव को फॉल से बाहर निकाला गया। विनीत के परिजन पहुंच चुके हैं। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त हो रहा। अरविंद केजरीवाल को जमानत पर बोली कल्पना सोरेन। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम बेल पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर तंज किया है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो चुका है। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार ही चलेगा। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाला केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी है। इस दौरान केजरीवाल चुनाव प्रचार में हिस्सा ले सकेंगे। उन्हें 2 जून को सरेंडर करना होगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार 10 मई तक कुल गिरफ्तारी के बाद 51 दिनों में केजरीवाल 10 दिन ईडी के रिमांड पर रहे। 41 दिन उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताए। उन पर दिल्ली शराब नीति में गड़बड़ी का आरोप है। अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के तुरंत बाद कल्पना मुर्मू सोरेन ने अपने पति हेमंत सोरेन के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लिखा कि तानाशाही ताकतों को यह दिखाना है कि देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार ही चलेगा। आज अंतरिम बेल मिलने पर दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को हार्दिक बधाई और जोहार। उनकी संघर्ष के साथ ही सुनीता जी और परिवार के अन्य सदस्यों को भी हार्दिक बधाइयाँ। मैंने पहले ही कहा था कि तानाशाही ताकतों का किला ध्वस्त होना शुरू हो चुका है। मैं यह भी कह देना चाहती हूं कि अगर किसी को आदिवासी पसंद नहीं, किसी को अगर आंख से आंख मिलाकर अपना हक मांगने वाला आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक अच्छा नहीं लग रहा तो उन्हें अपनी आदत बदल लेनी होगी। बता दें कि कल्पना मुर्मू सोरेन पिछले कुछ समय से लगातार हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ भी बोलती रही है। उन्होंने दिल्ली में हुए इंडिया गठबंधन की संकल्प महारैली में शामिल होने से पहले अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से भी मुलाकात की थी। कल्पना तब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया की पत्नी से भी मिली थी। गुमला में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस और झामुमो पर साधा निशाना लगाया गंभीर आरोप। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने गुमला में लोहरदगा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी समीर उरांव के पक्ष में चुनावी जनसभा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ व झारखंड जुड़वा प्रदेश है, दोनों प्रदेश का जन्म एक साथ हुआ है। सीएम विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गरीब का बेटा बताया। गरीब ही गरीब का सुख दुख को समझ सकता है। 140 करोड़ भारतीय उनके परिवार है, इसलिए उन्हें एक बार पुनः प्रधानमंत्री बनना है।
पश्चिमी सिंहभूम के घाटशिला में बारातियों से भरी पिकअप वैन पलटी, 23 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। घाटशिला थाना क्षेत्र के कासीदा के पास हाईवे पर शुक्रवार की सुबह बारातियों से भरी एक डाला पिकअप वैन डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस दुर्घटना में 23 लोग घायल हो गए और 6 की हालत गंभीर बताई रही। घायलों को इलाज के लिए घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें एमजीएम रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि चाकुलिया के भालू कनाला गांव से एमजीएम थाना क्षेत्र के नरेगा बारात आई थी। शादी के बाद पिकअप गाड़ी चाकुलिया वापस लौट रहे थे। इसी क्रम में गाड़ी पलट जाने से घाटशिला के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में गणेश भूमिज, हिक्की मुंडा, रंजीत सबर, बंदी मुंडा, मंगल मुंडा और मंगल कर्मकार शामिल है। सभी घायलों को घाटशिला अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां पर प्राथमिक इलाज जारी है। गंभीर रूप से 6 घायलों को एमजीएम रेफर कर दिया गया। इस दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। शादी के खुशनुमा माहौल में ऐसा हादसा हो जाने से परिजनों में दुखी का माहौल है। हालांकि राहत की बात रही कि इस दुर्घटना में किसी की मौत नहीं हुई है। जेएमएम प्रत्याशी नलिन सोरेन ने दुमका लोकसभा सीट से किया नामांकन। दुमका लोकसभा सीट से झामुमो प्रत्याशी नलिन सोरेन ने नामांकन दाखिल कर दिया है। इस दौरान झारखंड सरकार के मंत्री बसंत सोरेन और मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद रहे। नामांकन के बाद एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। बता दें कि दुमका में 1 जून को मतदान होना है। यहाँ नलिन सोरेन का सीधा मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन से होगा। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नलिन सोरेन काफी उत्साहित दिखे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी जीत निश्चित है, जनता हमारे साथ है, वे फिर से एक बार जेएमएम को चुनेगी। बता दें कि नलिन सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। वो शिकारीपाड़ा से 7 बार के विधायक रहे हैं। पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। गौरतलब है कि पिछली बार जेएमएम की तरफ से इस सीट पर दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने चुनाव लड़ा था। उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल सस्पेंड किए गए। सीएम की सहमति के बाद कार्मिक ने जारी किया आदेश। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस और झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी संजीव लाल को सस्पेंड कर दिया गया है। सीएम चंपाई की ओर से सहमति मिलने के बाद कार्मिक विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि 6 मई को संजीव लाल के नौकर जहांगीर के यहाँ से ईडी ने 35 करोड़ रुपए जब्त किए थे। साथ ही प्रोजेक्ट भवन स्थित उनके चेंबर से ईडी अधिकारियों को 2 लाख रुपए कैश मिले थे। इस संबंध में संजीव लाल की पत्नी को गुरुवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दोनों पति और पत्नी को ईडी ने आमने सामने बैठाकर पूछताछ की। संजीव लाल की पत्नी ने कहा कि 35 करोड़ कहां से आए, इसकी जानकारी उनको नहीं है। गौरतलब है कि 6 मई को मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी के नौकर जहांगीर के घर से 35 करोड़ से अधिक राशि मिलने के बाद से ईडी कई खुलासे किए हैं। बताया जा रहा है कि जहांगीर की सैलरी हजारों में थी, लेकिन उनका खर्चा करोड़ों में था। जहांगीर के बैंक अकाउंट डिटेल्स की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। संजीव लाल की काली कमाई से जहांगीर आलम ने करोड़ों रुपए खर्च किए। जहांगीर के अकाउंट में भी लाखों रुपए जमा है, जबकि जहांगीर को सैलरी के तौर पर कुछ हजार ही मिलते थे, लेकिन उसने फ्लैट और गाड़ियों की खरीद में करोड़ों रुपए खर्च किए। ईडी ने बताया कि जहांगीर ने हाल ही में सर सैयद रेसिडेंसी फ्लैट खरीदा था। एजेंसी ने अपनी जांच में पाया कि संजीव लाल ने यह फ्लैट किसी दूसरे बिल्डर से खरीदा था। फ्लैट जहांगीर के नाम पर खरीदा गया था। इस फ्लैट को खरीदने का मकसद यहां काले धन को रखना था। ईडी ने संजीव लाल और जहांगीर तथा उनके आश्रितों से सभी बैंक खाते की जानकारी मांगी। इन खातों के जरिए बैंक खातों में आए पैसों के स्रोत की भी जानकारी जुटाई जा रही है। फ्लैट की खरीद में कितने पैसे का भुगतान किया गया, भुगतान के तरीके क्या थे, इसकी भी जांच की जा रही है। हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में 3 गिरफ्तार। कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी का एक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े जमीन घोटाले में ईडी ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में हजारीबाग कोर्ट के कर्मचारी मोहम्मद इरशाद के साथ साथ कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी तापस घोष और रंजीत कुमार शामिल है। ईडी ने इन तीनों को समन किया था, जिस पर वे गुरुवार को केंद्रीय जांच एजेंसी के रांची जोनल ऑफिस पहुंचे थे। यहां ईडी ने तीनों को कई घंटे तक पूछताछ की, जिसके बाद तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि हजारीबाग कोर्ट का कर्मचारी मोहम्मद इरशाद फर्जी डीड लिखता था। इसके एवज में उसने जमीन फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड अफसर अली और सद्दाम से 8 लाख रुपए लिए थे। अनुसंधान में यह भी खुलासा हुआ कि
कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कर्मचारी तपस घोष और रंजीत कुमार कोलकाता कार्यालय के जमीन रिकॉर्ड से पेपर गायब करते थे। इसके बाद गायब किए गए पेपर अफसर अली और सद्दाम को उपलब्ध कराते थे। इसके बाद इन पेपर पर मोहम्मद इरशाद फर्जी डीड तैयार करता था। ईडी की जांच में पता चला कि तापस घोष ने कोलकाता के रजिस्ट्रार ऑफ इंश्योरेंस के कागजात गायब कर उपलब्ध कराने के बदले में 21 लाख रुपए, जबकि संजीत कुमार ने 8 लाख रुपए मोहम्मद सद्दाम से लिए थे। पुलिस जवान का बेटा सहित 10 लोग चतरा में गिरफ्तार। चतरा पुलिस ने ब्राउन शुगर की अवैध खरीद बिक्री करने के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों को 1 लाख के ब्राउन शुगर व 2 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया है। उनके पास से 1.74 ग्राम ब्राउन शुगर, 105 ग्राम ब्राउन शुगर डब्बे में व 2 जिंदा कारतूस जब्त किया गया है। चतरा एसपी विकास कुमार पांडे को गुप्त सूचना मिली थी कि बरौनी जाने वाले रोड किनारे कठौतिया के पास एक एल्वेस्टर के खाली मकान में ब्राउन शुगर का खरीद बिक्री व पीने पिलाने का काम चल रहा है। सूचना के बाद छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मकान को घेराबंदी कर 5 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ, 1 व्यक्ति को ब्राउन शुगर व 2 राउंड जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा गया। सभी से पूछताछ के क्रम में राम टुंडा के जंगल में अवैध ब्राउन शुगर खरीदने की बात कही गई। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर राम टुंडा जंगल में बताए गए स्थान पर छापेमारी कर घेराबंदी किया गया, जहां से 4 लोगों को ब्राउन शुगर के साथ पकड़ा गया। इस तरह 10 लोगों को ब्राउन शुगर व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में सदर थाना कांड संख्या 176/24 के तहत NDPS एक्ट व आर्म्स एक्ट का मामला दर्ज कर सभी को जेल भेज दिया गया है। साहेबगंज में बोले सीएम चंपा सोरेन, सभी 14 सीटों पर होगी गठबंधन की जीत। कल्पना ने भी भरी हुंकार। राजमहल लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन झामुमो के प्रत्याशी विजय हांसदा के नामांकन सभा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे झारखंड के मुख्यमंत्री चंपा सोरेन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जाति में लोगों को बांटकर राजनीति कर रही। झारखंड राज्य में गठबंधन की सरकार ने आदिवासी, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक समाज के लिए कई योजनाएं संचालित की है, जिसके माध्यम से राज्य की जनता काफी लाभान्वित हुई है। सीएम ने कहा कि सरकार से संतुष्ट झारखंड की जनता महागठबंधन के प्रति अपना विश्वास दिखाते हुए झारखंड के सभी 14 सीटों पर महागठबंधन के प्रत्याशी को विजय बनाएगी। उन्होंने कहा कि आगामी 1 जून को झामुमो के तीरधनुष चुनाव चिन्ह पर अपना मतदान कर गठबंधन सरकार को मजबूत करे। कल्पना सोरेन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरे झारखंड की जनता महागठबंधन के पक्ष में मतदान कर महागठबंधन प्रत्याशी को जीत दिलाएंगे। कल्पना ने आगे कहा कि आगामी 4 जून को झारखंड की जनता बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बात करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे और हम सभी के बीच होंगे। कल्पना सोरेन ने लोगों से बीजेपी के झांसे में न आने की अपील की है। झारखंड सरकार की उपलब्धियां बताते हुए बोला कि राज्य सरकार जनहित में कई योजनाएं संचालित कर रही है, जिससे कि आम लोगों तक लाभ पहुंच सके। राजमहल लोकसभा से झामुमो के प्रत्याशी विजय हांसदा ने कहा कि नामांकन सभा का मंच जरूर टूटा है, लेकिन हम महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद है। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि चुनाव के समय आते ही बीजेपी हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मूल मंत्र जैसे बातों को उठाकर धर्म और जाति में बांटने का काम करती है, लेकिन अब जनता बीजेपी का यह कारनामा अच्छी तरह से समझ चुकी है। 2024 के चुनाव में बीजेपी के इस कारनामे में जनता नहीं फंसेगी। विधायक इरफान अंसारी ने हज यात्रियों को लेकर जारी किया बयान। केंद्र सरकार पर लगाया साजिश का आरोप। झारखंड हज कमेटी के चेयरमैन सह जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने एक बयान जारी कर चुनाव के समय हज यात्रियों को भेजने पर केंद्र सरकार पर नाराजगी जताई है। विधायक इरफान अंसारी ने बयान जारी कर कहा कि अभी चुनाव का माहौल है और केंद्र सरकार इस समय हज यात्रियों को भेज रही है, जिसमें लाखों हज यात्री चुनाव में वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार पर साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि एक साजिश के तहत हज यात्रियों को हज पर भेजने का आदेश जारी किया गया है। विधायक इरफान अंसारी ने केंद्र सरकार से मांग की कि चुनाव के दौरान हज यात्रियों को न भेजा जाए और इस पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हज यात्रियों के लिए हज पर जाने की व्यवस्था की जाए। विधायक ने बयान जारी कर कहा कि उन्होंने इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिखा है और मांग की है। बता दें कि बुधवार को झामुमो ने भी रांची से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाया था। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि हज यात्रा के लिए 7 मई को रूटीन जारी किया गया था, जिसके अनुसार हज यात्रियों को 10 मई को कोलकाता से उड़ान भरनी है। झारखंड के लोगों को गर्मी से राहत। इन इलाकों में आंधी बारिश की संभावना।
कई दिनों से भीषण गर्मी झेल रहे झारखंड वासियों को बारिश ने राहत दी है। बदले मौसम की वजह से फिलहाल राज्य में कहीं भी लू की स्थिति नहीं है। इस संबंध में मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद का कहना है कि मौसम में यह तब्दीली पूर्व अनुमानित थी। एक साइक्लोनिक टर्फ पूर्वी असम से झारखंड होते हुए उत्तरी उड़ीसा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इसी के असर से जगह जगह तेज हवा के साथ बारिश हो रही। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की आशंका है। इस दौरान कई इलाकों में बारिश के भी आसार है। इससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। 11 मई को भी हवा के साथ वज्रपात और हल्की व मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 12 व 13 मई को इसमें कमी आएगी। कुछ इलाकों में वज्रपात के साथ हल्की बारिश हो सकती है। लगातार बारिश होने से अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। 15 मई के बाद से अधिकतम तापमान में धीरे धीरे वृद्धि हो सकती है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।